जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 21 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेविल की, क्वीन ऑफ वैंड। कोई क्वीन ऑफ वैंड है जो आपसे नाराज़ है। कोई क्वीन ऑफ वैंड चाहती है, कोई घमंडी लेडी चाहती है कि आप लोगों का यूनियन कभी ना हो, आप लोगों का प्यार आपको कभी ना मिले। मे बी आप उससे डिटैच हो चुके हैं। आप इस व्यक्ति को जानते हैं, ये कोई भी लेडी है, आपको पता है कि इसकी मंशा क्या है, एंड आपने इनसे कॉर्ड कट कर लिए हैं, रिलेशन एंड कर लिए हैं, या फिर आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, या फिर इनकी सच्चाई अब आपको पता चली है। ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 15, 3, 9, 4, 6, 7, 9। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 7। चलिए बाकी देख लीजिएगा। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है। ओके, 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 69 या 96 भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे तो एम्प्रेस आई है, लेकिन आपके पार्टनर एम्प्रेस या एम्परर कोई भी हो सकते हैं, जो भी उनका जेंडर हो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रैशनल हो सकते हैं। इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाया हो सकता है, एंड इस वजह से आपने भी बाउंड्री लगा दी, आपने भी खुद को गार्डेड कर लिया। एंड जब से आपने खुद को गार्डेड किया है, तब से आपके पार्टनर जो हैं ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं आपके बिना, इनको भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एम्प्रेस या एम्परर की एनर्जी में है। मतलब कि इनके भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। मतलब ये समझ जाइए कि इनके ऊपर ईगो बहुत ज़्यादा हावी है। ओके, 9, 3, 12, हैंग्ड मैन। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। यस, अंदर से ये खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, लटके हुए हैं, या फिर ईश्वर ने इनको लटका के रखा है। लेकिन तभी भी ऐसा दिख रहा है कि ये आपके सामने दिखावा ऐसे ही कर रहे हैं कि मैं एम्परर हूँ या एम्प्रेस हूँ, मतलब मैं झुकेगा नहीं, मुझे कोई झुका नहीं सकता। तो यूनिवर्स जरा इस एम्प्रेस की क्लियरिटी बताइए। एम्प्रर, देखिए मैंने आपसे कहा था ये एम्प्रर निकल आया। तो यस, ये मतलब अगर ये फीमेल है तो इनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वरना तो ये मुझे मस्कुलिन ही दिख रहे हैं ज़्यादातर। तो ये जो भी फीमेल है, 4, 3, 7 इल्यूज़न की एनर्जी है, इमेजिनेशन की एनर्जी है। जैसे ये किसी ख्याली पुलाव में, जैसे ख्याली पुलाव पकाते रहना अपने आप को, कुछ जैसे कोई कुछ लोग होते नहीं है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा किंग या क्वीन समझते हैं, जो अपने आप को कहीं का राजा महाराजा समझते हैं। तो इनकी एनर्जी वैसी हो सकती है 4, 3, 7। लेकिन इनकी इंटेंशन डेविलिश है। मतलब ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये क्वीन ऑफ वैंड दिखाई पड़ रही है। तो कोई क्वीन ऑफ वैंड है, मे बी वो आपके पार्टनर को भड़काती है, वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है, या फिर किसी तरह से इनके कान भरना, ऐसी चीज़ें करना जिससे कि आपके पार्टनर आपके साथ सही तरीके से चले ना, एंड आपके पार्टनर के ऊपर इनका असर भी हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब घमंड शो करते हैं, जैसे आपको भाव ना देना, एंड बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो खुश तो फिलहाल आपके पार्टनर भी नहीं है। यूनिवर्स इनकी कंडीशन बताइए। 9 ऑफ कप, हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब से आपने बाउंड्री क्रिएट की है तब से ये डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले गए हैं, अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को चेक भी कर रहे हैं कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये अच्छे के लिए है कि बुरे के लिए। मतलब जो भी इनका जेंडर है, मेल फीमेल,
लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 9918 मून की एनर्जी है। मून का मतलब क्या होता है, ये डार्कनेस में है, अंधेरे में है। इनको सही पता नहीं चल पा रहा है कि इनको एग्जैक्टली आपके साथ क्या करना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए कि इनको आपके साथ गलत बिहेव करना चाहिए, आपको एटीट्यूड दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रही हैं। ओके, 3 4 7 एंड 18 25, फिर से 7 की एनर्जी आ गई। मतलब कि ये इल्यूज़न में है, किसी ने इनको इल्यूज़न में रखा है, किसी ने इनको कंफ्यूज कर दिया है, कोई इनको भड़काता रहता है। तो मतलब कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है कि इंसान का माइंड वर्क करना बंद कर देता है। तो लिटरली ऐसे ही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनका दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। ये ऐसा दिखाते हैं कि फ़िलहाल ये बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। अंदर से ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ईश्वर से प्रार्थना बहुत करते हैं, आप सरेंडर करते हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपने भी अपनी सॉर्ड उठा रखी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते हैं, आप भी मतलब टिट फॉर टैट करते हैं। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे लोगों को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। ओके, क्योंकि आपकी बाउंड्री फर्म है, क्योंकि आप एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद आप पे बैक करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। दिख रहा है कि जैसे आप ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं एंड यहाँ पे आपकी विक्ट्री भी हो रही है, जैसे आपको कोई ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। ओके, यस, 4 6 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आपका यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपका टाइम बढ़िया चल रहा है। एंड आपको, अगर आप बिजनेस या जॉब करते हैं, उसमें आपको ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल लाइफ में आप जो है विक्टोरियस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 सॉर्ड लटकी हैं आपके ऊपर, लेकिन आपके पास खुद की सेफ्टी के लिए एक सॉर्ड है। मतलब यहाँ पे आपके ऊपर आपके शत्रु ज़्यादा हो सकते हैं, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा हो सकता है, बट इसके बाद भी डिवाइन का सपोर्ट आपको है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक कार्ड आपके लिए, द चैरियट। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आप पहले से ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। जितनी दिक्कतें आपके ऊपर आ रही हैं, जितने शत्रु आपके बलवान हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा आप मतलब मजे हुए खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा जस्टिस पसंद हैं। ओके, अब आप किसी ना खुद के साथ गलत होने देते हैं, ना किसी के साथ गलत करते हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। मे बी पहले आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर से शिकायतें करते थे, परेशान रहते थे, लेकिन अब आप पहले से ज़्यादा चतुर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आ रही है। ओके, ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो जितने ज़्यादा आप चतुर हो चुके हैं, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहने वाली है, आपके अंदर पैशन बढ़ने वाला है एंड आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। यस, कोई मदर फिगर थी जो इनको भड़का रही थी, या फिर इनकी मदर ही हो सकती हैं, जिस वजह से अब आपके पार्टनर आपको अपना सच्चा लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं। ऐसा दिख रहा है प्यार करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं कुछ, क्योंकि देखिए धीमे धीमे करके ही अवेकनिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान ने इंट्रोस्पेक्शन किया एंड फटाक से उसके अंदर हिम्मत आ गई कि अब मैं स्टैंड लूँगा। तो अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी लंबे टाइम तक तो चुप्पी साध के रखी है, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए हैं। क्लेरिफाई 4 ऑफ सॉर्ड, इनके ऊपर भी तलवारें लटकी हुई हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हालांकि ये हैं अवेकेंड, लेकिन फिर भी तलवारें लटकी हैं। इनको पता है कि अगर ये आपका सपोर्ट करते हैं तो इनको बहुत सारी दिक्कतों से स्ट्रगल करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा इनको। 4 4 7 11, यस, 11 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये इन चीज़ों को छुपा के रखते हैं। ओके, ज़्यादा ये स्टैंड नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड खुद ले रहे हैं।
ओके, आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं, काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि फिर आपने जब देखा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना खुद शुरू किया है। ओके, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। सन ऑफ सॉर्ड, हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर डर है। जैसे कोई इंसान कुछ भी शुरू करता है तो वो स्टार्टिंग में डरता है, उसे लगता है कि ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपने शुरुआत तो की है। 4 7 11, क्योंकि वही चीज़ है कि आपके पार्टनर नहीं ले पाए आपके लिए स्टैंड, तो आपने डिसाइड किया कि अब मैं खुद अपने लिए स्टैंड लूँगी या लूँगा। 9 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कौन सी चीज़ है जिसका वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर? हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं खुद को। 12 एंड 9 21, टेबल टर्न हो रही है। ओके, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे थे कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ओके, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब सबको अकल आ जाएगी, जब सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली सब लोग समझ जाएंगे एंड चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 9 21 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो स्टक हो गए हैं, जैसे इंतज़ार ही करते रह गए हैं, लेकिन चीज़ें उस तरीके से चेंज नहीं हुई हैं जैसी होनी चाहिए थी। एंड इस वजह से आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 4 7 11 एंड पहले तो ये है 7 एंड 9 16 टॉवर की एनर्जी है, एंड यहाँ पर 4 एंड 12 फिर से टॉवर। तो टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं भाई आपके पार्टनर के ऊपर। तो भाई दो दो टॉवर का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे 16 16 32 मतलब 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एंड ये इंतज़ार कर रहे थे कि खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी सही टाइम आने पर। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनको समझ में आ चुका है कि अपने आप चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, उसके लिए एफ़र्ट करना पड़ता है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके एफ़र्ट लेने की वजह से ही आपके पार्टनर को अकल आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, एंड आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आपको अपने अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके पार्टनर तो वेटिंग पीरियड में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनका नज़रिया गलत है आपको लेकर के, सिचुएशन को लेकर के। तो आप खुद अपने लिए एक्शन लीजिए। ओके, जय माता दी।